प्रोसीड फर्दर। तो मुझे बताइए कि वर्किंग नोट में हमारा क्या पार्ट छूटा हुआ था, उसको हम देख लेंगे। खैर अभी पहले एक बार मैं क्वेश्चन को रिकॉल करा रहा हूँ आप लोगों को। लास्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन मेथड का, उसको हम लेके चल रहे हैं पहले। बोलिए। हाँ, वो चलेगा, वो औरों के स्कूलों में भी ऐसे ही होने वाला है। थिंग्स विल मूव रियली वेरी फास्ट स्पीड। जब तुम्हें कितना समझ में आया वो? ओके, तुम्हें कितना समझ में आया वो? और कैसा लग रहा है, मुश्किल है आसान? ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं कराता हूँ। इसके बाद वही करेंगे हम लोग। एग्जाम किसी का अगर नियर फ्यूचर में होने वाला, वो मुझे पहले बता दें, क्योंकि मैं इस स्पीड को नहीं खराब करूंगा। इट विल मूव इन दिस स्पीड। किसी इसके स्कूल में अगर कोई एग्जाम का चैप्टर पहले आ रहा है तो मुझे बता देना। एक और चीज मैं बार बार आप से बोल रहा हूँ कि किसी के स्कूल में अगर ट्वेल्थ का कोई चैप्टर आ रहा है तो वो भी मुझे बता देना। विल डू दैट ऑल्सो। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। पहले से माइंड अप करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में लास्ट वाला पार्ट रह गया। अच्छा, पहली मशीन का तो हिसाब किताब कर चुके थे हम लोग। कर लिया था, नहीं करा था? दूसरी मशीन का हिसाब रह गया था जो, वन ऑफ द ट्रक परचेज ऑन 31 जनवरी मेट एन एक्सीडेंट, इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम। क्लर्क वो ट्रक की बॉडी निकाली, क्रेन का खर्चा वर्चा, वो सब हम करके चलेंगे। तो मुझे बताइए पहले हम कहाँ पर थे? वी आर प्रिपेयरिंग ट्रक अकाउंट। ट्रक अकाउंट है हमारे पास। चलिए, बताइए लास्ट इन्फॉर्मेशन बताइए, कहाँ तक चल रहे थे हम यहाँ पर? 20 क्या बनेगा? 20 2021 कौन सी रेट? बैलेंस बीडी बताइए कितना है? बैलेंस बीडी कितना है? क्या वाकई बैलेंस बीडी था? ये एक ही साल में हो रहा था सब कुछ? अच्छा, बैलेंस बीडी, हाँ। T1 कितना? 27,75,000। और T2 22,80,000। आगे 78,60,000। ऐसे ऐसे ऐसे। T3 3/5। अब क्या फर्क पड़ गया? अब तो एक ट्रक चला गया तो चार ही तो रह गए। अब क्या जरूरत है 3/5 लिखने की? भाई यू स्टार्टेड विद 5 ट्रक, वन ट्रक मेट एन एक्सीडेंट। बचे कितने ट्रक? 4 ट्रक। अब अगले फाइनेंशियल ईयर में 4 ट्रक लेके चलो ना। दो मर गए, 2 ट्रक चले गए, कितने? तो 3/5 बचा ना, तो इसको 3/5 लिखने की जरूरत नहीं है अब। नाउ यू हैव ओनली 3 ट्रक्स। इन तीन में से भी अगर एक चला जाएगा तो 1/3 करेंगे। अंडरस्टूड और नॉट? भाई बड़ी क्लियर सी बात है, यू स्टार्टेड विद 5 ट्रक्स। 5 में से दो का एक्सीडेंट हो गया, बचा 3/5। तो जब आपने बैलेंस शीट लिखा 3/5 लिखा, लेकिन जब आप बैलेंस बीडी लिख रहे हैं देर इज नो नीड टू राइट 3/5। क्यों? क्योंकि ट्रक ही तीन है। इस फाइनेंशियल ईयर अगर मैं कोई एक और ट्रक एक्सीडेंट चलता है, बिकता है, तो मैं 1/3 करूंगा ना। 1/5 थोड़ी करूंगा, क्योंकि मेरे पास बचे ट्रक तीन है। इसलिए ऐसा कर रहे हैं। गॉट इट? चलिए, अब क्या हुआ इसके बाद? इस ट्रक में क्या हुआ आगे कहानी में क्या? अच्छा, इसका टोटल बताइए, व्हाट इज द टोटल? 1,29,00,000। अबे 1,29,00,000। 21,000। ये वाला पार्ट बना आपका। ठीक है। अब इनमें से किसका एक्सीडेंट हुआ? कौन सा ट्रक? हाँ, T3 का, एक ट्रक का। ठीक है जी। चलो देखते हैं, एक्सीडेंट हो गया और कुछ क्लेम व्लेम कुछ नहीं बोला? नहीं बोला। चलो देखते हैं कौन सी डेट को हुआ। 2022 March 1। आ जाते हैं इधर। सबसे पहले लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, ये T3 कितने ट्रक थे? 10 थे ना। 1/10 ऑफ T1। अच्छा मुझे बताइए कि वो जो T3 हैं, उनकी एक ट्रक की वैल्यू कितनी है? T3 खरीदा कब था ये बताइए आप? January 31, 2021 को।
परचेज किया था ना आपने, परचेज कितने ट्रक खरीदे थे? T3 10। एक ट्रक कितने का था? 10 × 8 लाख, योर वैल्यू इज 80 लाख। आपका एनुअल डेप्रिसिएशन 8 लाख, पूरे के पूरे 8 ट्रक का था। तो जब एक ट्रक की वैल्यू 8 लाख रुपया है तो उसका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा? 10%, यानी 80,000। हाँ या ना? आ जाइए। 80,000 का, ये तो एनुअल डेप्रिसिएशन है 1/10। देखो बेटा, ये ट्रक जो है ना, ये इनकी ओरिजिनल वैल्यू 80 लाख थी। उसका 10% कितना होगा? 8 लाख, है ना? और उसका भी 110 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 80,000। दैट्स एन एनुअल डेप्रिसिएशन। कितनी देर तक लगेगा? अप्रैल से मार्च तक। कितना महीना? 11 मंथ्स। कितने महीने का? 11 मंथ्स का। 11/12, बताइए कितना आता है? 73,333। ठीक है जी। चलो देखते हैं आगे। हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ 1/10 T1 1/4/2021। कितनी वैल्यू है उसकी? 8 लाख है? नहीं, 8 लाख नहीं है। ध्यान से देखना जरा। ये वाले जो ट्रक हैं, ये वाले ट्रक, इनको दो हिस्सों में बांटो। 1/10 और 9/10 बांटो जरा, कितना कितना आता है इस वाले ट्रक को। बेटा ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसको दो हिस्सों में बांटो। 1/10 और 9/10 में बांटो जरा, कितना 1/10 कितना हो गया? 7, 8, 6, 6, 6.7। कितना कर दूंगा मैं? ऐसे? इधर ओके। ये 10 ट्रक है। हाँ या ना बोलो। पिछले साल से बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया आपने, पिछली बार नहीं देखा था इसलिए गड़बड़ लग रहा है। पिछली बार से बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया तो बैलेंस भी नहीं बोलकर। 10 ट्रक की वैल्यू 78,60,667 है। एक ट्रक की कितनी होगी? ये रहा। होगी ना? बचे ट्रक कितने हैं? इसमें से ये माइनस कर दो तो कितना बचेगा, बताइए जरा, कितना बचेगा? 78,66,667 में से 78,667 माइनस कर दो, कितना बच रहा है? ऑनलाइन में कोई बताइए कितना बच रहा है? क्या हो गया इस पे? 78,66,667 ऐसे। अब बचा कितना? बचा, हाँ ठीक है, इतना ही रहेगा वो। अब कितना होगा? 7,80,000। कैसे भाई साहब? 78,66,667 में से 7,86,667 माइनस कर रहे हैं। 0,0,0,0 और 6 बचा। और कितना बचा? कितना बचा? 0 और 70। ये बना, ये बना। दिस इज द वैल्यू। 9 ट्रक और एक ट्रक। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चले। वैल्यू कितनी थी इस ट्रक की शुरू में साल के? 7,86,667 माइनस। हाँ जी। यार, अब अगर आप लोग कैलकुलेशन ठीक से करें, देख लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं, अगर कैलकुलेशन ठीक करनी है तो कर ले। बोलिए। 70,80,000। 70 लाख। उसकी जरूरत नहीं, यहां तक ठीक है। चलो कर दिया ठीक। आगे चले हम जरा। हाँ बोलो। क्या चीज बेटा? हाँ हाँ। बिकॉज एक्सीडेंट ऑफ वन ट्रक हैज हैपन देयर। T3 करेंगे, ठीक है। T1 तो गलत लिख दिया, T3। आ जाइए इधर। ये वो T3 डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ एक्सीडेंट। डेट ऑफ एक्सीडेंट तक डेप्रिसिएशन कितना निकाला था अभी आपने? 73,333। क्या निकल आई? बुक वैल्यू। कितना बुक वैल्यू? 4,3,3,3,1 7,13,334 बुक वैल्यू निकल आई। यानी कि अगर मैं इंश्योरेंस क्लेम करूंगा तो इतने का क्लेम करूंगा।
आफ्टर रिडक्शन डेप्रिसिएशन। अब हुआ ये कि कंपनी ने पूरा रिजेक्ट कर दिया। क्या बोले, ठेंगा हमारा ड्राइवर दारू पी के गाड़ी चला रहा था, हम नहीं देते कुछ भी। या आपने पढ़ा होगा ना, आपने पढ़ा होगा ना क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस स्टडीज में, क्या अटमोस्ट गुड फेथ नहीं है, कोई आपने फैक्ट छुपा दिया, ब्रेक फेल हो रखे थे, कुछ और, मतलब वट एवर मे बी द रीजन, रिजेक्ट हो गया भाई, ठीक है। ये केस ढंग से पुटअप नहीं करा, रिजेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं जरा। असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, द बॉडी ऑफ द ट्रक वॉज रिकॉर्ड रिकवर्ड थ्रू क्रेन, जिसमें चार्जेस लगे 50,000 रुपया, और बॉडी ऑफ द ट्रक सोल्ड टू जंक डीलर एट रुपीज 2 लाख। मतलब इस ट्रक को कूड़े में बेचने के हमें 2 लाख मिल रहे हैं, एग्रीड। और उस 2 लाख को करने में हमारा खर्चा कितना, 50,000। तो हमें एक्चुअली कितना रिकवर हुआ, 1.5 लाख, 150। आपने बोला ट्रक को क्रेन से निकलवाया ऊपर, गड्ढे में गिर गई थी, ऊपर निकाला, ट्रक कबाड़ा हो गया था, जंक डीलर उसे 2 लाख में खरीद गया। अब आप मुझे बताइए, 50,000 दे दिया क्रेन वाले को, जंक डीलर दिया 2 लाख, तो आपको बचा कितना, 150। दैट इज द रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब कितना रिकवर कर रहे हैं उस ट्रक से आप। ट्रक तो था कितने का, 7,13,334 का। जब ये गड्ढे में गिर गया, नष्ट हो गया, खराब हो गया, बर्बाद हो गया, अब जीरो हो गई इसकी वैल्यू। हमने क्या किया, क्रेन बुलवाई, क्रेन ने लंबी तार डाल के ट्रक को गड्ढे से ऊपर खींचा, सड़क पे ले आया, हमने कबाड़ी को बुकल बुलाया, उसको बेच दिया। ट्रक को गड्ढे से लेकर रोड तक लाने में हमारा 50,000 क्रेन वाला ले गया, हैवी क्रेन लगाई, ट्रक खींच लिया। अब उस ट्रक की बॉडी को बेचने में हमें 2 लाख रुपए मिल रहा है ना, कितना मिल रहा है, 2 लाख। और 50,000 हमने ट्रक वाले को खर्चा किया, तो हमें एक्चुअली मिला कितना, 150। ये मैं बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। माइनस रिकवर्ड अमाउंट, रिकवर्ड अमाउंट कितना, 2 लाख माइनस 50,000, रिकवर्ड अमाउंट इज 150। 43336, छह में से के पांच। भाई ये क्या हो गया आपके लिए, लॉस। कोई दिक्कत है किसी को, बताइए। दिस इज योर लॉस, ठीक है। तो आम आदमी क्या करता, बुक वैल्यू से एक आदमी क्या करता, 787 के साथ, 786 के साथ कहानी बढ़ाता आगे। हम ऐसा नहीं करेंगे। 786 साल के शुरू में वैल्यू थी, एक्सीडेंट की डेट तक का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, बुक वैल्यू निकालेंगे, कबाड़े से जो पैसा मिला उसको माइनस करेंगे, फिर अपना लॉस या प्रॉफिट निकालेंगे। ऐसा किया। अब हमें अकाउंट के अंदर डालना है इसे, डालते हैं चलिए। फिर मार्च फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, बैंक, कितना, 1/10 T1 T3 कितना, 1,50,000। और इधर मार्च फर्स्ट को ही क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस 1/10 T3 कितने का, 5,63,334। ये क्वेश्चन की जो आखिरी इंफॉर्मेशन थी वो पूरी हो गई। अब आपके पास क्या क्या बचा बताइए, T1 बचा, T2 बचा, और T3 कितने ट्रक बचे, 9 ट्रक्स बचे हैं आपके पास। T3 कितने ट्रक बचे हैं, 9 ट्रक बचे हैं। आइए मार्च 31 पर चलते हैं। आई राइट डेप्रिसिएशन अकाउंट, T1 अलग से, T2 अलग से, और कितने बचे अब आपके पास, 9/10 T3। ऐसे करना है। अभी 9/10 ही करेंगे, जब बैलेंस भी करेंगे तब नहीं करने की जरूरत है। आइए देखिए, व्हाट वाज द एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ T1। हाँ, 5 ट्रक थे ना, 3 रह गए, 3 लाख, 3 लाख होगा पक्का से। 5 ट्रक थे ना, 50 लाख रुपए के, 2 ट्रक निकल गए तो 30 लाख रुपए के 3 ट्रक बचे ना, उसका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, स्ट्रेट लाइन से 3 लाख ही तो बनेगा। कर लिया। T2 बताइए, टू T2 जो था कितने का ट्रक था, 24 लाख का। ओरिजिनल वैल्यू 24 लाख थी ना, उसी पे डिप्रेशन लगेगा, 2,40,000। अब मुझे बताइए, ये ट्रक, लास्ट वाले ट्रक कितने के थे, 80 लाख के थे। 80 लाख में से 8 लाख का चला गया, कितने के ट्रक बच गए, 720। 720 का, सॉरी 72 लाख। 72 लाख का एनुअल डिप्रेशन कितना होता है, 720 इंटू कितना, इंटू कितना, खत्म, यही होगा डिप्रेशन 720। ऐसे कैसे निकाला 720 ये,
आउट ऑफ 80 लाख, आउट ऑफ 80 लाख एक ट्रक 8 लाख का निकल गया, कितने बचे आपके हाथ में? 72 लाख के ट्रक बचे। 72 लाख का 10% कितना होता है? 720। एनुअल डेप्रिसिएशन 720 हो गया। क्या ऑनलाइन में समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं हम लोग? भाई आपके पास 80 लाख के ट्रक थे, 80 लाख के ट्रक, दो हिस्सों में बांटा। एक ट्रक का हो गया एक्सीडेंट, क्या ओरिजिनल वैल्यू थी उसकी? 8 लाख। बैलेंस कितने बचे? 9 ट्रक्स, उसकी वैल्यू कितनी है? 72 लाख। इन पर 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड से कितना लगेगा? 720 तो लगेगा। वो किया हमने, हो गया। आ जाइए बैलेंस सीरी, March 31, बैलेंस सीरी T1, T2, T3। यहां भी गलती होती है लोगों से, अब दिखाता हूँ कैसे। T1 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 2775 माइनस 3 लाख, वट वैल्यू यू विल गेट? 24,75,000। T2 की वैल्यू ओरिजिनल कितनी है? 22,80,000 माइनस कितना करेंगे? डेप्रिसिएशन 2,40,000। वट वैल्यू यू आर लेफ्ट विथ? 20,40,000। और सुनो, 9/10 T3 की वैल्यू कितना? कितना? ये 70,80,000। ये लोग पूरा करते हैं 78 में से माइनस करते हैं। अरे ये तो चला गया ना, बचा तो सिर्फ यही वाला पार्ट। तो कितना किया? 70,80,000 माइनस 720, कितना आया बताइए? व्हाट इज द वैल्यू? ऐसा क्या? बताइए भाई बताइए। इज इट द वैल्यू और नॉट? 70 में से 7 चला गया, 63 बचा। 80 में से 20 चला गया, 60 बचा। इसका टोटल कर लीजिए, 1,29,21,667। इसका भी देख लीजिए कितना आएगा। 667। इट विल मूव इन दिस वे, ऐसे खत्म। अगला फाइनेंशियल ईयर बचा आपके पास अब। आपको 24 तक करके दिखाना है, 23 तक करके दिखाना है? 23 आ जाइए। 2022 April 1। देखो भाई, बैलेंस बीडी T1, T2 और T3। T1 का बैलेंस कितना लिखूंगा? 24,75,000। T2 का कितना लिखूंगा? 20,40,000। T3 का कितना लिखूंगा? 63,60,000। ऐसे। अब यहाँ 9/10 लिखने की जरूरत नहीं है, अब तो ट्रक ही नो है। इस साल भी कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ। टोटल कर लीजिए, टोटल करिए। 0, 0, 0, ये बना 5। 7, 6 से 10, 17। एक कैरी लगे, 4, 5, 3, 8। 1,08,75,000 ऐसा। और अब चले आप कहाँ पर? 2023 March 31। यू विल राइट डेप्रिसिएशन अकाउंट। बताइए T1 का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा पूरे साल का? 3 लाख। बताइए T2 का पूरे साल का कितना लगेगा? 240। बताइए T3 का पूरे साल का कितना लगेगा? 7,20,000। व्हाट इज योर फाइनल टोटल? 7, 9, 12, 12,60,000 ऐसे। तब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। जो परेशानी थी वो फर्स्ट और सेकंड ईयर में थी। ये आपने नोट कर लिया क्वेश्चन, इसे घर में दोबारा करना है एक बार। काफी मुश्किल, काफी मतलब काफी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, लेकिन एक बार इसे करोगे तो मुश्किल क्वेश्चन आसान लगेंगे आप। March 31 बैलेंस सीरी T1, T2 और T3। T1 की ओरिजिनल वैल्यू 24,75 माइनस 3 लाख। T2 की वैल्यू 20,40,000 माइनस 240। और 63,60,000 माइनस 7,20,000। निकालो वैल्यू कितनी कितनी आई, और फिर ये वैल्यू जो होगी इसी के बराबर आएगी। एंड हेंस योर क्वेश्चन इज डन। कितना कितना, ये कितना आया?
2175, नीचे वाला 18 लाख, उसके नीचे वाला 63 में से चला गया, कितना बचा? 57, नहीं, 56, 5640, और ये टोटल कितना आ जाएगा? 10 लाख 87, 1 करोड़ 87,500, ऐसे। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज डन। इसे नोट कर लीजिए, फिर आपकी बुक के क्वेश्चन उठाते हैं। बुक के क्वेश्चन उठाते हैं, चलिए। सो बेटा, नेवर एवर एज्यूम एनीथिंग, क्लैरिफाई इट फ्रॉम योर सीनियर सपोर्ट, जो भी होता है। और कभी भी किसी को मौका न दे कि वो कुछ अज्यूम करे। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने, और बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 लेके चल रहा हूँ। बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है। कंपनी, पेज नंबर 15.51, सब खोल लेंगे, पेज नंबर 1551। इस पे इंपॉर्टेंट लगाएं, इसके आने के चांस बनते हैं अगर आपका पेपर आसान हुआ तो क्या हुआ? डिस्कस कर रहे हैं अब तो। होमवर्क तो आपने गूगल से देख के कर लिया। ये लीजिए, दिस इज 0। चलिए, अब मुझे इंफॉर्मेशन बताइए क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला हम लोगों ने? 30। अच्छा सॉरी, कौन है ये डांट रहे, तो कौन है? हाँ, 13। चलिए, इंफॉर्मेशन बताइए क्या क्या दे रखा है, बोलो। ऑनलाइन में भी तो बता सकते हो भाई। फर्स्ट जुलाई 2021 को क्या कर दिया? परचेज्ड, M1 खरीद ली, कितने की? 30,000 की। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? 3000 करके सर्कल कर दिया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फर्स्ट जनवरी 2022 परचेज्ड, M2 कितने की? M2 20,000 की, कुछ है? एनुअल डेप्रिसिएशन 2000। आगे बढ़ो। फर्स्ट अक्टूबर 2022 क्या कर दिया? फिर कर दी, परचेज्ड। M3 कितने की? 10,000 की। एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 1,000 रुपया। और आगे बढ़िए। 1 अप्रैल, 1/3 ऑफ M1। हाँ, हाँ, क्या करा इसका? सोल्ड फॉर ₹3,000। ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको मालूम है कितना है? 10% पर एनम। और कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड। दिस इज डन, ये है आपका काम। ऐसे सारी इंफॉर्मेशन हमारी इकट्ठी हो चुकी है, हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बनाते हैं कौन सा अकाउंट? मशीनरी अकाउंट। वो ट्रक वाला क्वेश्चन था, ज्यादा बुरा था। ये उतना बुरा नहीं है, ये आराम से हैंडल होगा। और आप देखेंगे कितना स्मूथली हैंडल होगा। जब हम एक इतना बड़ा क्वेश्चन करते हैं तो बाकी के क्वेश्चन फिर आसान लगते हैं। डेबिट, डेट है, पर्टिकुलर्स है, और यहाँ अमाउंट रुपीस। चलिए, पहली इंफॉर्मेशन, 2021 जुलाई 1, बैंक M1 कितने की खरीदी? 30,000। पूछा अपने आप से, क्या इस और इसके फाइनेंशियल ईयर के बीच में कुछ हुआ? मेरा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 को खत्म होता है। क्या यहां से लेकर 2022 मार्च 31 में कुछ हुआ? देखो वहां देखो, ये 1 जुलाई को खरीदी। ये जो 1 जनवरी 2022 है, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आती है, बाहर आती है? बाहर आती है ना। शाबाश, आती बेटा, कहाँ आती है? हम स्टोन सीजन थोड़ी खेल रहे हैं, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा करेगी। बाबा एक चीज समझ, दिस इज 1 जुलाई 2021, फाइनेंशियल ईयर क्लोज March 31 को होगा, 2022 को होगा। अब मार्च पहले आता है, जनवरी पहले आता है?
तो जनवरी तो मार्च से पहले आया ना, फाइनेंशियल ईयर के अंदर आया ना, बाहर कैसे हो गया? अंदर हो गया। तो लिखेंगे क्या? 2022 January 1st, बैंक। विल राइट M2। कितना कितना? 20,000। दैट्स फाइन विद एवरीबडी। ऐसे। ठीक है जी। 1 अक्टूबर जो है, ये इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आता है या बाहर आता है? बताओ। ये अंदर आता है या बाहर आता है? बाहर। तो कुछ नहीं करना, विल क्लोज द ईयर। चलिए। डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 का एनुअल डेप्रिसिएशन कितना था? 3,000। भाई जुलाई से लेकर मार्च तक गिनिए, कितना महीना होता है? जुलाई से मान तक पीछे। तविश, जुलाई से लेकर मार्च तक कितना महीना? 8 महीना। अबे 9 महीना होता, 8 नहीं होता। 9/12। सो व्हाट इज द वैल्यू? 9/12 इंटू 3,000 करेंगे तो कितना आएगा? 2250। विल राइट 2250। M2 एनुअल डेप्रिसिएशन कितना लिखा? 2,000। कब खरीदा था? जनवरी। 3/12। क्या वैल्यू आ गई? 500। कोई दिक्कत है किसी को इस बात पर? तो March 31 को दोबारा से आई राइट बैलेंस सीरीज। किस किस का? M1 का और M2 का। M1 की ओरिजिनल वैल्यू 30,000 माइनस 2250। व्हाट वैल्यू यूर लेफ्ट विथ? 27,750। ऐसे। ओरिजिनल वैल्यू 20,000 माइनस 500। व्हाट यूर लेफ्ट विथ? 19,500। टोटल कर लीजिए भाई, कितना आता है? 50,000 यहाँ, और 50,000 कितना, ये वैल्यू कितनी बनती है? दिस विल ऑल्सो बी 50,000। दिस इज हाउ यूर डन, दिस क्वेश्चन इज डन। ये वाला पार्ट टोटल कर लेंगे, उतना ही आएगा। चलिए दूसरे साल पे चलते हैं। 2022 April 1st, बैलेंस BD M1 और M2। M1 का बैलेंस है 27,750, और M2 का बैलेंस कितना है? 19,500। टोटल कर लेते हैं कितना? 052 47,250। ऐसे बना। यहां तक नोट कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। इधर से बोलो। यहाँ तक कोई परेशानी है? आप जितने भी लोग बैठे हैं ना, मोस्ट ऑफ योर स्कूल्स ये क्वेश्चन देंगे आपके टीचर आपको। 1/3 2/3 मशीन वाला देंगे। जो ज्यादा तंग करने वाले होंगे तो 4 ट्रक 5 ट्रक वाला दे देंगे। ऐसा करके इसे नोट कर लीजिए। आई होप ऑनलाइन में आप समझ पा रहे होंगे कुछ। अब पूछो अपने आप से कि बिफोर आई गो टू मार्च 31 2023 कुछ हुआ? हुआ? ये 1 अप्रैल कौन सी थी? ये वाली 1। मतलब ये हुआ, ये तो नहीं हुआ नीचे वाला। ऊपर वाला खरीदा आपने। तो लिख लेते हैं क्या? October 1st, फिर से बैंक M3। कितने का? 10,000 का। है ना? March 31 23 पहले आएगा या April 1 23 पहले आएगा? मार्च आएगा। यानी कि आई कैन सेफली क्लोज माई ये हियर, और मैं चलूंगा यहाँ पर कितना? 2023 March 31। डेप्रिसिएशन अकाउंट M1, M2 और M3। भाई अब M1 पे तो पूरे साल का लगेगा कितना? 3,000। M2 पे पूरे साल का लगेगा कितना? 2,000। और ये कितना था? 1,000। खरीदा कब? अक्टूबर में, तो कितना लगेगा? 6/12। क्या इस पे सब लोग एग्री करते हैं? M1 पे पूरे साल का, M2 पे पूरे साल का, M3 क्योंकि अक्टूबर में आई है। अक्टूबर टू मार्च महीना कितना होता है? 6। तो 6 मंथ्स का, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 500। टोटल आएगा 5,500। March 31 दोबारा से बैलेंस CD M1, M2 और M3। बताइए। 27,750 माइनस 3,000 क्या आता है भाई? 19,500 माइनस 2,000, और 10,000 माइनस
500। क्या क्या वैल्यूज आती हैं बताइए, देखिए जरा। व्हाट इज द वैल्यू हियर? 24750 और 500। भाई टोटल कर लीजिए, इसका कितना आता है? व्हाट इज द टोटल हियर? 57250 का टोटल कर लीजिए, कितना आता है? 57250 ही आना है सर। चलिए इस तरफ चलते हैं। 2023 April 1st, बैलेंस। बीडी ध्यान से देखना बेटा। M1, M2 और M3। M1 है 24750, M2 है 17500, और ये कितना है? 9500। व्हाट इज द टोटल? टोटल बताइए कितना? 057। 51750। अब मुझे बताइए, इस फाइनेंशियल ईयर और लास्ट तक कुछ हुआ इस बीच में? एनीथिंग? क्या हुआ? सेल हुई है। कौन सी मशीन सेल हुई? M1 का कितना पार्ट? 1/3 पार्ट। पूरा नहीं बिका, 1/3 पार्ट बिका, ठीक है जी। अच्छा, ये अप्रैल में बिका। डू वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन दैट पार्ट? नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे, ठीक है। तो चलो इधर देखिए आप, 1/3 और 2/3। बताइए 1/3 कितना होता है, 2/3 कितना होता है? और ये वाला, नीचे वाला? क्या सब लोग एग्री हैं इस बात से? जो मशीन में बेचने जा रहा हूं उसका 1/3 पार्ट कितना बनता है? 8250। 2/3 बनता है 16500। अच्छा, टीचर्स क्या करते हैं? शुरू से ही बाइफरकेट करते हैं। डू यू थिंक देयर इज अ नीड? यहीं से काम चल रहा है हमारा तो। और कितना आराम से चलता है मैं दिखाता हूँ अब, इधर देखिए। बताइए, वैल्यू ऑफ 1/3 M1 010423, क्या वैल्यू बताइए? 8250। भाई कितने में बेच रहे हो आप इसे? कितना? 3000 में बेच रहे हैं, माइनस। देखो, अगर डिप्रिसिएशन हो तो पहले डिप्रिसिएशन माइनस करता ना। जब हम मशीन बेचते हैं ना, तो डेट ऑफ सेल तक का डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं ना। बट डेट ऑफ बिगिनिंग एंड डेट ऑफ सेल इज सेम, तो नो डिप्रिसिएशन। तो सीधा सीधा माइनस सेल। कितने में सेल कर रहे हैं आप इसको? 3000 में। पक्का 3000? व्हाट इज लॉस? 5250। क्या ये मैच कर रहा है आपके आंसर के साथ? देखिए, लॉसेस नहीं मैच कर रहा। बुक में आंसर से मैच कर रहा है लॉस। चलिए, 2023 April 1st, बैंक बोल के लिखेंगे क्या? सेल ऑफ 1/3 M1 कितना? 52, सॉरी, सेल ऑफ M1 इज 3000। April 1st को क्या लिखूंगा मैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन इज, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस ऑन सेल 1/3 M1 कितना लॉस है? 5250। खत्म हो गया। दिस चैप्टर इज क्लोज्ड। अब आपके पास कितनी मशीन बची बताओ? 2/3 M1 बचा, 17500 बचा, कितना बचा? 9500। इन पे हमें डिप्रिसिएशन लगाना है। चलिए, 2024 March 31st, मुझसे पूछो क्या पूछ रहे हो जगजीत? सेल की डेट April 1st है। डेप्रिसिएशन अकाउंट 2/3 ऑफ M1, M2 और M3। चलिए बताइए, 2/3 ऑफ M1 का डिप्रिसिएशन कितना होगा? ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 30। ओरिजिनल वैल्यू कितनी? 30। देखिए, ओरिजिनल वैल्यू 30। 1/3 कितना? 10,000। 2/3 कितना? 20,000। 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? तो मैं क्या करूंगा? 2,000 लेके चलूंगा यहाँ पर, 2,000। क्योंकि अब हमारे पास 2/3 पार्ट बचा है। अगर ये रिटर्न डाउन वाला होता तो किस पे लगाते? डेप्रिसिएशन इस पे लगाते। लेकिन स्ट्रेट लाइन है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाएंगे, है ना? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहते हैं। सो आउट ऑफ 30, दो हिस्सों में बांट लीजिए।
10,000 इज सोल्ड पार्ट और 20,000 इज अनसोल्ड पार्ट। अनसोल्ड पार्ट पे डेप्रिसिएशन लगाना है। 20,000 का अनसोल्ड पार्ट है, 10% कितना होगा? 2,000। वी हैव रिटर्न इट। M2 पूरे साथ आपके साथ थी। M2 का पूरा डेप्रिसिएशन कितना है? 2,000। M3 वो भी पूरे साल आपके पास थी, उसका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना? 1,000। टोटल डेप्रिसिएशन कितना? 5,000। ओके विद एवरीबडी? दिस इज फाइन और नॉट? चलिए, अब March 31 दोबारा से लेके चलते हैं। बैलेंस सीडी, 2/3 ऑफ M1, M2 और M3। आओ देखें जरा। गलती नंबर 2, लोग क्या करते हैं? 24,750 में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, जबकि ये तो चली गई ना। बचा क्या है तो? क्या सिर्फ ये? तो डेप्रिसिएशन किससे माइनस होगा? इससे माइनस होगा। लोग पूरी वैल्यू से माइनस करते हैं, ऐसा नहीं करना। देखो बेटा, साल के शुरू में आपकी मशीन की वैल्यू 24,750 थी, जिसमें से 8,250 चली गई, बिक गई। बची कितनी वैल्यू? 16,500। 16,500 पे डिप्रेशन कितना? 2,000 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 16,500 माइनस 2,000, व्हाट वैल्यू यू आर लेफ्ट विथ? कितना? 14,500। M2 की वैल्यू कितनी थी आपके पास? 17,500 माइनस 2,000, व्हाट इज योर वैल्यू? 500। और M3 की वैल्यू कितनी थी आपके पास? 9,500 माइनस 1,000, योर वैल्यू इज? टोटल कर लीजिए भाई, कितना आता है? ये मैंने जानबूझ के टोटल यहाँ करा क्योंकि इसके बाद हमें क्वेश्चन बढ़ाना नहीं है आगे। व्हाट इज द वैल्यू? 0,0,5। ठीक है, हाँ रहा 3,850। क्या आपके पास बैलेंस शीट यही दिख रहा है बुक में? ये नहीं दिख रहा? योर बैलेंस शीट इज दिस और नॉट? बस इसका टोटल कर लीजिए, कितना आएगा? 51,750। ऐसा क्वेश्चन कि आपके स्कूल के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, मतलब 90% से ज्यादा चांसेस हैं आप लोगों के स्कूल में, आप लोगों के स्कूल में नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नहीं नोट किया? हाँ जल्दी कर लो। आपने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 14 में एक सेकेंड हैंड मशीन खरीद ली 20,000 की, 3,000 रिकंडीशनिंग एंड इंस्टॉलिंग में लगा दिया, तो मशीन की कीमत कितनी होगी? 23,000। पहली मशीन। 1 जनवरी को उन्होंने एक और मशीन खरीदी 12,000 रुपए की, वो भी ठीक है। अच्छा जी, और फिर बेच भी दी। यहाँ तक क्वेश्चन ठीक है, लेकिन 1 जुलाई को आपने एक नया प्लांट खरीद लिया। तो सुनो, वो नया प्लांट आपने इंस्टॉलमेंट में खरीदा। कहाँ खरीदा आपने उसको? इंस्टॉलमेंट में खरीदा। और आप जानते हैं कि अगर मैं कोई चीज इंस्टॉलमेंट में खरीद रहा हूँ, तो जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, स्केल का बाद में डिस्कशन कर लेना, पहले पढ़ लीजिए। ओरिजिनल कॉस्ट जो होती है ना, दैट डजंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट। आपने कहा दुकानदार से कि ये जो मैं प्लांट खरीद रहा हूँ उसको 3 इंस्टॉलमेंट में दूंगा। उसने कहा भाई ठीक है, इंटरेस्ट के साथ दे देना। हमने कहा ठीक है। आइए देखें, 1 जुलाई को आपने 5,000 रुपये डाउन पेमेंट करी। सी द बुक, पेज नंबर 15.51। 30 जून को आपने 6,000 रुपये पे करा, और 30 जून 24 को आपने 5,500 पे किया। तो पेमेंट 22, 23 और 24 में 1,000 रुपीज और 500 रुपीज इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो मुझे बताइए, अगर मैं इंटरेस्ट हटा देता हूँ तो मशीन की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? पहला वाला पार्ट 5,000 जिसमें कोई इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, दूसरा पार्ट 6,000 जिसमें 1,000 इंक्लूड है, 5,000, और तीसरा पार्ट इंटरेस्ट। तो आपकी मशीन की एक्चुअल वैल्यू कितनी? 15,000। 15,000 में से 5,000 आपने कैश दिया, बाकी का उधार हो गया। याद है पिछली क्लास में क्वेश्चन कराया था शुरू शुरू में, है ना? वेंडरेबल की जगह ऐसा क्वेश्चन है बस। इंटरेस्ट तो बेटा मशीन की एक्विजिशन कॉस्ट में इंक्लूड ही नहीं होता, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप की चीज है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही नहीं। अगर आप सारा पैसा एक साथ दे देते तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट तो 15,000 ही बचती ना। अब आप तो इंस्टॉलमेंट में ईएमआई में ले रहे हैं, ईएमआई थोड़ी कॉस्ट में जुड़ती है। मैंने एक कार खरीदी मान लो 10 लाख की, 2 लाख डाउन पेमेंट दे दिया, 8 लाख की ईएमआई करवा दी, तो ऑब्वियसली 8 की जगह बैंक मुझसे 10 लाख या 11 लाख लेगा। तो मेरी गाड़ी की कीमत कितनी पड़ी मेरे लिए? मेरी गाड़ी की ऑन रोड जो प्राइस थी वो तो 10 लाख ही थी। वो तो अगर मैं उस समय पैसा ना दे पाया तो बाद में। और सुन रहे हो, गाड़ी को खरीदते समय जो खर्चे होते हैं वो आपकी कीमत में जुड़ते हैं।
गाड़ी की मेंटेनेंस के चार्जेस, उसके फ्यूल के चार्जेस, उसके इंटरेस्ट की ईएमआई, वो थोड़ी कॉस्ट में जुड़ेगा। अरे एक्विजिशन कॉस्ट तो खरीदते समय ही होगी ना, और ईएमआई में हर साल भर रहा हूँ, हर महीने भर रहा हूँ, वो थोड़ी। इंटरेस्ट नहीं जुड़ता कभी भी कॉस्ट में। इंटरेस्ट और जीएसटी कॉस्ट में नहीं जुड़ता, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको, ये आप आराम से इसको निपटा सकते थे। ठीक है जी। तो इस तरह से मैंने अब आपके सामने पूरा क्या स्ट्रेट लाइन खत्म किया है। ठीक है। अगली क्लास जब भी हमारी होगी, उसमें ये स्ट्रेट लाइन पूरा होना चाहिए। और विल डू रिटर्न डाउन। रिटर्न डाउन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि रिटर्न डाउन में कुछ नहीं है। रिटर्न डाउन में अगर हम करते, इस पर इंटरेस्ट लगता, इस पर डिप्रिसिएशन लगता, वो हम करके दिखाएंगे। दैट विल नॉट बी एन इशू। अब मुझे ये बताइए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने लोगों के एग्जाम में आ रहा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तुम्हारे में नहीं आ रहा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चाहे एग्जाम में आए ना आए, करना है, क्योंकि ट्वेल्थ में ही आता है। इसे सबको करना है। तो तुम लोग, ओके। सो आई एम वाइंडिंग अप टुडे। आज क्लास यही वाइंड अप करते हैं। काम कर लें, किस कर लें, इस क्वेश्चन को कर लें घर जाके, चैप्टर पक्का बनेगा। 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। 12 नंबर का आता है चैप्टर, और 3 नंबर थ्योरी, 15 का भी हो सकता है। तो यू हैव टू बी मोर फोकस ऑन दिस। क्योंकि जैसे ही मैं इस चैप्टर खत्म कराऊंगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर शुरू कराऊंगा, फिर हम डिफरेंट जोन में चले जाएंगे। फ्राइडे यू हैव नो क्लास, विल मीट ऑन मंडे। उसका मैं हिसाब बाद में करूंगा।